मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने जो कल किया था उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशंस ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय। ठीक है, कल किया था हमने कि लड़कियों के लिए जो लिंग है, जेंडर के बारे में कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है, उसके क्यूजेस करे थे, ऐसा क्यों करते हैं, पेरेंट्स के जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण किए थे। लेकिन आज हम करेंगे उनके सुजेशंस, जस्ट स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशंस ऑफ गर्ल्स। ठीक है, कि लड़कियों की शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के उपाय, सुजेशंस करेंगे। तो हाँ जी, आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद, अगर हम आज़ादी के बाद देखते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो स्त्री शिक्षा है उसका प्रोग्रेस हुआ है। पहले बिल्कुल भी स्त्रियों के बारे में, शिक्षा के बारे में नहीं सोचा जाता था। ठीक है, तो मतलब उसके कई पहलुओं के बारे में सोचा जाता था, लेकिन सारी जो उसके पहलू हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते थे। तो जो हमारे राजा महाराजा था तो स्त्रियों को सिर्फ एक कहते हैं ना कि यूज़ करने की वस्तु समझा जाता था। तो लेकिन टाइम टू टाइम हमारा जो सदी बढ़ती रही, आगे हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करते रह गए और अनेक इस लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने काफ़ी उपाय सोचे हैं। तो उस उपाय में सबसे पहले हम करते हैं टू चेंज द थिंकिंग ऑफ द पीपल, लोगों की सोच को बदलना। अगर हम चाहते हैं, कहीं ना कहीं आज भी क्या है, स्त्रियों की दशा दयनीय है। ठीक है, वो पुरुषों के बराबर नहीं समझी जाती। जो रूढ़िवादी देश हैं वहाँ की सोच क्या है, लड़कियों की शिक्षा नहीं देना। तो आज भी कई देश ऐसे हैं हमारे इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि जहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा के लिए बिल्कुल भी कदम नहीं उठाए जाते। तो वहाँ शिक्षित लड़कियाँ जो हैं शिक्षित कम हैं और अशिक्षित ज़्यादा है। तो उनके लिए क्या है, वो समझते हैं कि सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां ही निभाने के लिए ही स्त्रियों की दशा बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो स्त्रियों की दशा को हम बढ़ावा इसको अच्छे से दे सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं और इसको भी पुरुषों के बराबर हम कंधे से कंधा मिलाकर ये भी चल सकती हैं। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने पर इनको अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं घर में और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। तो सिर्फ जॉब करने के लिए ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को पढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो यह सिद्ध भी हो चुका है कि लड़कियों की जो शिक्षा है उस पर क्या है, गवर्नमेंट भी जो बहुत सारी पॉलिसीज़ अपना रही है जिसमें स्त्रियों के लिए फ्री शिक्षा देने का जो कार्य है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने 7 से 14 वर्ष के लिए फ्री शिक्षा सभी के लिए कंपलसरी की हुई है। किसी से भी, कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल में है उससे पेमेंट नहीं ली जाएगी। तो सभी के लिए फ्री शिक्षा है, खाने पीने का, मिड डे मील का प्रबंध किया हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों की सोच को बदलना चाहिए कि स्त्री और पुरुष क्या हैं, बराबर हैं और स्त्री पुरुषों के लिए इस तरह से कार्य करती हैं कि कोई भी अगर उनको दिक्कत आती है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ठीक है, तो स्त्रियों की शिक्षा को हमें बढ़ावा देना चाहिए और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही समझना चाहिए और उनको शिक्षित पुरुषों के बराबर ही करना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हमें करना चाहिए। सेकंड है टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, जो विवाह की आयु है उसको बढ़ावा देना, बढ़ाना। मतलब तो पहले क्या होता था, जो हमारे पुरातन टाइम में स्त्रियों की जब 15 साल में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है, अगर हम अध्ययन करते हैं तो बहुत ही कम आयु में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 18 साल निश्चित कर दिया। लेकिन अगर हम आज भी देखते हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे घर में जैसे काम वालियाँ लगी हुई हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो आज भी अपनी बच्चों की शादियाँ, लड़कियों की शादियाँ 18 वर्ष से कम आयु में कर देती हैं। ठीक है, तो जो कि क्या है, गलत है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो स्त्रियों की शिक्षा, वो स्त्रियों की आयु को बढ़ावा देने के लिए और भी अगर हम, अब हमारे पीछे भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से चल रही थी कि स्त्रियों की जो ये आयु है इसको कम ज़्यादा कर दिया जाए, लेकिन टाइम को देखते हुए, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो 18 वर्ष से निश्चित किया गया है तो 18 ही है।
तो जो अशिक्षित लोग होते हैं वही क्या कहते हैं कि वही चाहते हैं कि इस जो हमारी बेटियां हैं उनकी शादी जल्दी कर दी जाए और हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाए, ठीक है, ताकि आगे वो अपने घर चली जाए। इसलिए कहने को अगर हम देखते हैं तो स्त्रियों के लिए अपना घर कोई नहीं होता। पेरेंट्स कहते हैं कि आप अपने घर जाकर करना, कोई काम करना है तो ससुराल वाले कहते हैं आप उधर से अपने घर से काम करके क्यों नहीं आई। तो ये सब गलत है, ठीक है। ये हमारे जो समाज है ये स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नहीं समझने देता। तो हमारा अगर हम देखते हैं तो आज भी पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन हमें इसको बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स ऑफ लेडी टीचर्स, महिला अध्यापकों की नियुक्ति। देखिए अगर हम देखते हैं तो जो प्राइमरी स्टेज है हमारी, उस पर अधिक से अधिक महिलाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ होती है घर में भी, घर संभालने के लिए एक लेडीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कार्य निभाती है। माँ, सबसे पहले जो बच्चा होता है वो माँ कहना सीखता है, ठीक है। तो माँ शब्द क्या होता है, औरत को कहा जाता है। अगर हम जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर लेडीज़ों की नियुक्ति ज़्यादा कर दें तो वो छोटे बच्चों को ज़्यादा ढंग से संभाल सकती हैं बजाय कि पुरुषों के, ठीक है। तो इसलिए हमें जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें महिलाओं के ही अध्यापक की नियुक्ति करनी ही चाहिए। तो बहुत सारी जो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन है उसमें भी हमारी सिफारिशें की गई हैं कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें महिलाओं के ही टीचर्स के रूप में नियुक्ति की जाए, ठीक है। और क्या है, समिति ने क्या कहा है कि महिला अध्यापक जो आपके अभिभावक होते हैं, अभिभावक जो होते हैं पेरेंट्स, ठीक है, को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए उनको अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए स्कूल जाने से। और जो 7वीं हमारी पंचवर्षीय योजना है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं की जो अध्यापक नियुक्तियां हैं उसमें अधिक से अधिक की गई है, ठीक है, और अधिक से अधिक लड़कियों को बढ़ावा मिला है आगे बढ़ने का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी महिला अध्यापकों की नियुक्तियां हैं, लड़कियां हैं, अभिभावक हैं, उनके लिए प्रोत्साहित करना ही उनको एक बेहद बड़ा सुजेशन है, बहुत बड़ा। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, अभिभावकों की शिक्षा। देखिए टीचर्स के साथ साथ, टीचर हमारे एजुकेटेड होते हैं, इसके साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका एजुकेटेड होना भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि खाली अध्यापकों के एजुकेटेड होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पेरेंट्स भी एजुकेटेड होंगे तो वो तभी बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, नहीं तो वो सोचते हैं क्या करेगा हमारा बच्चा पढ़ के। जो गरीब लोग होते हैं या जो जिनका घर स्कूल से दूर होता है तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा इतनी देर में तो कुछ कमा के ले आएगा या कुछ हम इसको किसी शॉप पे लगा दें, कुछ तो 500 1000 कुछ तो कमाएगा। तो वो क्या है, जो शिक्षा से वंचित कर देते हैं अपने बच्चों को, जो हमारे अभिभावक पेरेंट्स होते हैं। लेकिन हमें उनके लिए भी क्या करनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल क्या है, एडल्ट एजुकेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। जो पेरेंट्स मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और जो अपनी किसी भी कारण से पढ़ नहीं पाए हैं तो वो क्या है, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनकी शिक्षा के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे कदम उठा रही है। तो इसलिए माता पिता का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए माता पिता को भी, ताकि वो बच्चों को आगे शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल करिकुलम, रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम। जो करिकुलम है बच्चों का वो इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वो इंटरेस्टेड लगे, ठीक है, बच्चों को बोझ ना लगे। जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो बच्चों की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में आपने सोसाइटी में देखा है बेटा कि हमारे कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया, नेसेसिटी हो गया है, तो हर बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज आती है, ठीक है, आनी भी चाहिए। आजकल हर स्कूल्स में कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है, बच्चों को एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर का, ताकि वो क्या है, टाइम को देखते हुए सभी बच्चे कंप्यूटर सीख जाएं, ठीक है। और इस तरह से करिकुलम होना चाहिए कि बच्चे जो कल को अपनी जीविका कमाएं तो उसको इस तरह से सिखाया जाए कि वो बच्चों के काम आए कल को, ठीक है। तो लड़कियों को उनकी जो इंटरेस्ट लेती हैं जिन कार्यों में उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए और लड़कों को भी उनके व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना, जो हमारी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जिसमें हम स्त्रियों को अंधविश्वास है हमारे, इसमें इसके लिए भी गवर्नमेंट को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। क्योंकि अंधविश्वास में आज भी आपने देखा होगा कि जो औरतें हैं वो फंस जाती हैं, ठीक है, बाबाओं के चक्कर में, वहाँ अपना पैसा वेस्ट कर देती हैं। तो ये जो बाबा लोग होते हैं वो स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को मतलब फंसा देते हैं और इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, और बहुत सारी हमारी कुरीतियाँ हैं, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, इनके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए, ताकि जो हमारी जो कुरीतियाँ हैं उसको, बुराइयों को हम दूर कर सकें। ठीक है बेटा। और जो विद्यालय है, टू ओपन स्कूल्स फॉर नियर होम, स्कूल की जो स्थापना है वो घरों के पास होनी चाहिए। 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास ही स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित ना रह जाए। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने, हमारी प्राथमिक विद्यालय हैं तो उन्होंने जो पास गांव हैं उधर भी उन्होंने 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक व्यवस्था कर रखी है प्राइमरी एजुकेशन की, ताकि हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके। ठीक है। और हर राज्य में क्या है, कमेटियों की नियुक्तियाँ की रखी हैं, ताकि जो भी उनको दिक्कतें आएँ तो वहाँ पर सॉल्व कर दी जाए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड हॉस्टल फैसिलिटी। देखिए छात्रावास की अवस्था, कई बच्चे क्या होते हैं दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, उनके थोड़ी गांव में अच्छी व्यवस्था नहीं होती, या थोड़ा स्कूल में जो हमारे हाई स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं हमारे, वहाँ नहीं व्यवस्थित हो पाते। तो इसलिए बच्चे जो दूर से पढ़ने आते हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधाएं भी होनी चाहिए, छात्रावास जिसको हम बोलते हैं, ताकि उन बच्चों को दिक्कतें उठानी ना पड़े, रहना, खाना पीना, ये सब इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चों को कैंपस से बाहर इतनी दिक्कतें नहीं उठानी पड़ी। देखिए अगर कैंपस में ही हमारा सब कुछ होगा तो बच्चे अपने पढ़ाई में पूरा टाइम दे सकेंगे और उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका टू इनकरेज वुमेन टू कम द टीचिंग प्रोफेशंस, महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय को प्रोत्साहित करना। जो हमारे, अगर हम देखते हैं तो महिलाएं वैसे अगर ज़्यादातर अध्यापक के लिए जो नियुक्त की जाती हैं लड़कियों के लिए मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये प्रोफेशन हमारा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी व्यवसाय हैं जो स्त्रियों के लिए, इनकी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। ठीक है। तो इनके लिए आयु सीमा में भी छूट दे देनी चाहिए, और जो इनके शिक्षण व्यवसाय हैं इसके लिए इनको गवर्नमेंट्स को अलग अलग और भी पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई भी हैं, लेकिन इसके अलावा और भी पॉलिसीज बनाई जाए, प्राइमरी प्रोग्राम्स में, सेकेंडरी प्रोग्राम्स में इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो हर बच्चा है और हर टीचर है, मतलब लड़कियों को हर तरह से, पूरी तरह से सुविधाएं दी जा सके। हमारे प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हर महिला को जिस तरह से जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाती है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। जैसे SSA, EFA, SSA सर्व शिक्षा अभियान है, EFA एजुकेशन फॉर ऑल, और DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये हमारे प्राइमरी एजुकेशन से प्रोग्राम है। इससे रिलेटेड हमारी जो सेमिनार्स हैं टीचरों को और आगे बढ़ाने के लिए इस व्यवसाय को, शिक्षण व्यवसाय को, तो उनको प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट स्कूल्स, रात्रिय पाठशालाएं। जो रात्रिय पाठशालाएं होती हैं वो भी क्या है, कई बार बच्चे जो गरीब घर के होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए, कॉलेजेस में आगे प्रोग्रेस करने के लिए अपने माता पिता के पास धन न होने के कारण दिन में काम करते हैं और रात को स्टडी करते हैं। तो रात के लिए भी रात्रि जो पाठशालाएं हैं उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, और लड़कियों की शिक्षा को भी प्रोत्साहन करने के लिए जो रात्रि पाठशालाएं हैं वो भी खोली जानी चाहिए, ताकि जो लड़कियां हैं जो दिन में जिनको सुविधाएं नहीं मिल सकती और रात को वो अपने कार्य कर सकती हैं, तो उनके लिए रात्रि या नाइट स्कूल्स होने चाहिए। ठीक है बेटा। और इस प्रकार बहुत सारे हमारे और भी इसके अलावा आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो क्रैश कोर्सेज, टू ओपन क्रैचेस, जो हमारे क्रैच बहुत सारे हमारे ऐसे, जैसे कि कुछ लड़कियां घर में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है, इसके कारण क्या होता है वो स्कूल्स नहीं जा पाती, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि आप अपने छोटे भाई बहनों को ही संभालिए। तो इनके लिए क्या होने चाहिए, क्रैचेस होने चाहिए, ताकि वो छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर क्रैचेस में डाल सकें। जैसे आजकल फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी, जिसको हम आंगनवाड़ी भी कहते हैं,
आंगनवाड़ी क्या है, एक छोटे बच्चे का प्ले स्कूल ही है। वहाँ पर छोटे बच्चों को संभाला जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनको रखा जाता है। तो इसलिए इस तरह से और भी गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो हमारी बच्चियाँ हैं जो अपने भाई बहनों को संभाल रही हैं वो क्या है, स्कूल्स जा सकें, ठीक है, और अपना टाइम इसी में ना लगाएं। और जो अपने माता पिता हैं उनको भी आगे इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें ताकि ये देश का भविष्य आगे बना सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो टीचिंग मेथड्स है वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही यूज़ होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें करिकुलम ही पूरा करना है, अपना पाठ्यक्रम ही पूरा करना है, नहीं, हमें बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिकल वे से सिखाना चाहिए ताकि बच्चों को आगे वो काम आए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा जो हम सुजेशंस दे सकते हैं लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए। तो आज के लिए आपका इतना ही, थैंक यू।